नमस्कार। मैं ब्रजेश ओझा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ ट्रांसपोर्ट के मुद्दे पर बात करने के लिए। और जो मुद्दे आज डिस्कस करेंगे हम लोग, जिन मुद्दों पर हम आज बात करेंगे, उन मुद्दों की एक डिटेल, उसके बारे में एक हल्की सी जानकारी कह सकते हैं। अब जो दिल्ली के जो ड्राइवर्स हैं या फिर वो तमाम, जैसे वो आप मान के चलिए ग्रामीण सेवा हैं, मैक्सी कैब हैं, इको फ्रेंडली है, फटफट सेवा है, आरटीवी है, मेट्रो फीडर बस सेवा है, इन सब के जो तमाम चालक दिल्ली में हैं वो सब एक छाते के नीचे आ गए। यानी जिस एकता की हम बात लगातार न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष आपके साथ कर रहा था, जिस एकता की बात हमारी जो है हम न्यूज़ के माध्यम से लगातार ड्राइवर से बात कर रहे थे, और हर वीडियो पर मैंने आपसे यही कहा कि जब तक इस स्टेट में एकता नज़र नहीं आएगी, जब तक आप अपनी समस्याओं के लिए एक नहीं होंगे, जब तक आपको लज्जा, आपका जो दुख है, आपकी जो पीड़ा है, आपकी समस्या, उसको लड़ने के लिए पूरी जो चालकों की जो संस्था है या सारी संस्थाएं एक होकर काम फाइट नहीं करेंगी, जब तक कुछ ज़्यादा बड़ी राहत मिलने वाली नहीं है। उसी को लेकर आज यहाँ पर कल जो एक बैठक हुई, उस बैठक को जितने भी लोगों ने अटेंड किया, जो दिल्ली की आप ये मान के चलिए जो 6 सेगमेंट हैं, 6 सेगमेंट में आपका ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा, इको फ्रेंडली, मैक्सी कैब, आरटीवी और मेट्रो फीडर, इन 6 सेगमेंट में जितने भी ड्राइवर्स दिल्ली के अंदर हैं या ऑपरेटर्स हैं, वाहन मालिक या वाहन चालक हैं, उन सब की आज़ादपुर में एक बैठक की गई। और इसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि इस बैठक में, ये बैठक इतनी सकारात्मक या पॉजिटिव रही कि इस बैठक में जितने भी लोग शामिल थे उन सब ने एक ही बात कही कि बहुत सकारात्मक बैठक है, और अब ये सारी जो दिल्ली की संस्था है, ये मिलकर इन 6 सेगमेंट के चालकों और मालिकों की अब एक संस्था बनेगी, और संस्था जो है वो मिलकर अब एक फेडरेशन बनाएगा। और उस फेडरेशन का फ़ायदा ये होगा कि अब आगे से दिल्ली सरकार से या दिल्ली परिवहन विभाग से जब भी कोई बैठक मांगों को लेकर होगी, या कोई भी या कभी कोई फ्यूचर में प्रोटेस्ट या धरने की बात होगी, तो उसमें सरकार से, अधिकारियों से, और क्या कहते हैं, कहीं भी अगर मीटिंग के लिए जाना है तो उसमें इसी फेडरेशन के लोग या जो प्रतिनिधित्व करेंगे, प्रतिनिधि होंगे, वही होंगे। और इस फेडरेशन में प्रतिनिधि भी वही लोग करेंगे, प्रतिनिधित्व भी वही करेंगे जो उन संस्थाओं में से, तमाम जो दिल्ली की संस्थाएं हैं, उनके कोई लीडर या कोई पदाधिकारी अगर इसमें आकर अपना काम करना चाहते हैं और ट्रेड की सेवा करना चाहते हैं, तो वो सदस्य इसमें जुड़ेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि अब दिल्ली के इन 6 सेगमेंट के लोग तो कम से कम एक छाते के नीचे आ गए हैं। और अब इसकी ताकत, आप ये मान के चलिए कि अगर एक फेडरेशन ऐसी बन गई है कि अब अगर दिल्ली में इन 6 सेगमेंट्स की कोई भी मीटिंग होगी, तो वो मीटिंग सिर्फ और सिर्फ इस फेडरेशन के लोग करेंगे। और इस फेडरेशन के लोग मीटिंग करेंगे तो वो निश्चित रूप से उन मांगों पर ज़्यादा प्रभाव डाल सकते हैं, सरकार पर प्रभाव डाल सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं, अधिकारियों पर डाल सकते हैं कि अगर आपने जायज़ मांग का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी नहीं, जायज़ मांग जो है, जो कानूनी तौर पर आपका अधिकार है, जो आपका कर्तव्य है मांगना, उस जायज़ मांग के लिए अगर वो सरकार के पास जाएंगे तो सरकार को भी पता है कि भैया इनकी एक आवाज़ में दिल्ली में आरटीवी, फटफट सेवा, मेट्रो फीडर, इको फ्रेंडली, मैक्सी कैब, ये जो हैं ये सब बंद हो जाएंगे। इसलिए इनकी बात माननी बहुत ज़रूरी है और इनको गंभीरता से लेना ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक कोई गंभीर नहीं ले रहा था। विकी चोपड़ा जी जुड़ गए हैं। विकी जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आप जुड़े हुए हैं। कुलदीप कजला जी जुड़े हुए हैं। राम राम जी, कुलदीप जी कैसे हैं? राकेश ठाकुर जी स्वागत है आपका। कुलदीप कजला जी भी मीटिंग में शामिल थे, आरटीवी की तरफ से हैं ये, और ये भी जो आज़ादपुर में मीटिंग हुई ये भी उसमें शामिल थे। बहुत अच्छा रिस्पांस रहा और लोगों ने, सबसे बड़ी बात है कि अब एकता का प्रमाण दिया है। और अब मुझे लगता है कि शायद दिल्ली के इन 6 सेगमेंट के चालकों ने एकजुट होने की बात कर ली है। और किन मांगों पर बात की गई फेडरेशन में, मैं वो भी आपको बताता हूँ। और अब अगर ये मांग जायज़, जैसे कि ये मांग जायज़ है, तो इस मांग को पूरा करने के लिए सरकार को सीरियस भी होना पड़ेगा। सबसे पहली मांग ये कि जिस तरह दिल्ली सरकार या कोई भी सरकार चुनावों के दौर पर, ऑड इवन के दौरान, चुनावों के दौरान किलोमीटर स्कीम पर आरटीवीज या दूसरी गाड़ियाँ लेती है, तो या तो अब सरकार जब तक ये सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, तो जैसे अगर किसी की 42 सवारी की सीटर व्हीकल है
और उसको अगर 11 व्हीकल 11 की परमिशन सवारी की मिली है तो जो बारी 11 का जो लॉस हो रहा है वो सरकार को देना चाहिए सब्सिडी के तौर पर। क्यों? क्योंकि इनकी वाहन कानूनी तौर पर और लीगली तौर पर या फिर जो पास हैं वो 42 सीट के पास है, और अब अगर ऐसा सरकार 11 की परमिशन दे रही है तो बाकी 11 का जो लॉस है वो ये लोग क्यों ले? पहली चीज़। दूसरा, या तो किलोमीटर स्कीम पे चलाएं या फिर इनको सब्सिडी दे। जब तक गाड़ी नहीं चल रही है तो या तो इनको परमिशन मिलनी चाहिए कि भैया हम आपको राहत देंगे, हम आपको आर्थिक मदद करेंगे, आप गाड़ियाँ मत चलाइए, क्योंकि गाड़ियाँ वैसे भी नहीं चल रही हैं। वे हमारे साथ विक्की चोपड़ा जी हैं और विक्की चोपड़ा ने पहले ही बताया था कि यमुना पार के अंदर अभी भी कोई ग्रामीण सेवा नहीं चल रही है, और बिल्कुल सही आपने कहा है, क्योंकि मैं खुद यहीं रहता हूं और यहाँ पर मैंने देखा है कि ग्रामीण सेवा नहीं चल रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आपकी परमिशन के बाद भी गाड़ी नहीं चल रही है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं शायद अब सरकार को सोचने की ज़रूरत है। विक्की चोपड़ा जी कुछ कह रहे हैं कि ब्रजेश जी, मेरा कहना है कि जब तक ये सब इकट्ठे नहीं होंगे ऐसा कुछ नहीं होगा कि सरकार हम लोगों की बात सुने। बिल्कुल, लेकिन विक्की चोपड़ा जी मुझे लग रहा है कि जो अभी आज़ादपुर में मीटिंग हुई है 6 सेगमेंट की, जो मैंने आपको गिनवाए हैं, इन सब की जो तमाम एसोसिएशंस दिल्ली की जो छोटी से छोटे बड़ी से बड़ी हैं, वो तकरीबन अभी एक फेडरेशन के बैनर तले आ गई हैं। और अब अगर फेडरेशन के बैनर तले आ गई हैं तो और कल एक मीटिंग और है इसी संबंध में, और फेडरेशन के नीचे आ गई है, तो इस पर ज़रूर कुछ ना कुछ नई और राहत की बात देखने का मिलेगा। क्योंकि जब आपके अंदर एकता होती है, जब आप, सिंपल सी बात है, आपको याद होगा बैटरी रिक्शे के संबंध में एक बैठक और मीटिंग हुई थी। वो बैठक हुई थी रामलीला मैदान में, और रामलीला मैदान में नितिन गडकरी तक को जी बुला लिया गया था, तमाम मीडिया ने कवर किया था। क्यों? क्योंकि बैटरी रिक्शा में दिल्ली की तमाम जो बैटरी रिक्शा यूनियंस हैं वो एक हो गई थी, और एकता का प्रमाण ये था कि रामलीला मैदान बुक करना पड़ा था। और रामलीला मैदान बुक करने का मतलब आपको पता है कि कितनी आबादी रही होगी, कितनी बैटरी रिक्शा चालक रहे होंगे। तो जब आपकी पावर दिखती है ना यूनिटी की, तब गवर्नमेंट और अधिकारियों को लगता है। और दूसरी चीज़, उस जो आपके पीछे जन सैलाब होगा चालकों का, उसका प्रतिनिधित्व करने वाले लोग भी जब एजुकेटेड, समझदार, पढ़े लिखे और पुख्ता तरीके से आपकी बात उनके सामने, अधिकारियों के और मंत्रियों के सामने रखने वाले होंगे, तो निश्चित रूप से सरकार को जब चारों तरफ से घिर जाएगी। मैं एक एग्जांपल देता हूं अक्सर, हरीश साल्वे का, जो वकील हैं, भारत के सबसे बड़े वकीलों में उनका नाम है। जब भी बात की जाती है तो वो तर्कों के साथ बात करते हैं। सर, इस सन को ऐसा ही कोर्ट का ऑर्डर था, ये केस वैसा ही है, आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे बहुत अच्छा लगा मैंने एक दो चीज़ें देखी उनकी। तो जब आप तर्कों के साथ जाएंगे अधिकारी के, मान लीजिए अभी है कि सरकार आपसे कहती है कि भैया हम किलोमीटर स्कीम पे क्यों चलाएं, सरकार ने मान लीजिए मना कर दिया कि हम नहीं चलाएंगे। अब समझदार और या फिर जो आपके साथ लीगल लोग हैं, जो समझते हैं पेचीदगियाँ, वो जब बैठेंगे और बताएंगे कि भैया हम आपसे मदद नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे ये कह रहे हैं कि आपको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कानूनी और लीगली तौर पर हमारी गाड़ी 42 या 55 सीटर है, और अगर आप इसमें 11 सीट की परमिशन दे रहे हैं तो बाकी का जो लॉस है उस सीट का आप ही को देना पड़ेगा। रीज़न क्या है? क्योंकि हमने आप ही से परमिशन ली है, आप ही से चलने की इजाज़त ली है, आप ही को हम टैक्स पे करते हैं इतनी सीटों का। तो भाई साहब ये बात है। तो इस फेडरेशन में जो लीडर्स होंगे, वो लीडर्स का चयन भी बहुत ज़रूरी, जो चुने गए होंगे फेडरेशन में, वो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बहुत काबिल लीडर होंगे। तभी, क्योंकि आपसी सहमति बनी है, जो लोग मीटिंग में होंगे, अगर उन लोगों ने लीडर्स चुने हैं या आगे चुनेंगे तो बहुत बारीकी से देख कर कि जो पुख्ता तरीके से बात रख सकें, वो लीडर चुने, ट्रेड का कुछ भला हो सके। अभी आप औरों को छोड़िए जहाँ पर दिक्कत है, आप एग्जाम्पल और बेंचमार्क तैयार करिए कि ये 6 सेगमेंट जो हैं, ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा, इको फ्रेंडली, मैक्सी कैब, आरटीवी और मेट्रो फीडर, ये जो 6 लोग हैं, अगर ये एक लोग होकर क्या वह जमुना पार की ग्रामीण सेवा की बात उठाएगा, बिल्कुल उठाया जाएगा। आप मीटिंग में जाइए, कल भी फिर से एक मीटिंग होगी, आप वहाँ पर जाइए। मैं अभी फेडरेशन के, ऐसा नहीं है कि मैं कोई इसमें सपोर्ट करूँगा, फेडरेशन की तरफ से इसमें संजय बाटला जी शायद जुड़े हुए हैं। बाटला साहब, ये विक्की चोपड़ा जी का एक जवाब है, आप इनको अगर दें तो मुझे लगे, क्योंकि आप फेडरेशन की तरफ से हैं और आप लाइव में हैं और आप लाइव करते भी हैं, तो अगर आप यहाँ पर इनका जवाब देंगे तो मुझे लगता है कि शायद इनके मन में ये है कि क्या वह यमुना पार की ग्रामीण सेवा के, और विक्की चोपड़ा जी, अगर ग्रामीण सेवा यमुना पार की कोई दिक्कत है तो हम तो है ना, आपके पास तो यमुना पार का पत्रकार ही बैठा हुआ लीडर ही है आपके साथ। आज तक लोगों ने अपने रोडों की बात उठाई, अरे हम है ना, हम उठाएंगे, क्या बात कर रहे हैं आप, मैं हूँ ना यमुना पार से, आप बताइए क्या दिक्कत है ग्रामीण सेवा वालों की।
आपके साथ तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का पत्रकार ही यमुना पार का, आपको क्या टेंशन है। बाकी हाँ, आप फेडरेशन से ज़रूर सवाल करें कि अब वो लोग उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, और नहीं उठाएंगे तो क्यों नहीं उठाएंगे, ये चीज़ आप उनसे बात करिए। लेकिन अगर कुछ ऐसी बात है तो हम तो हैं आपके साथ, हम बिल्कुल उठाएंगे। ओमकार सिंह गौतम जी आ गए हैं। ग्रामीण सेवा में 2 से अधिक पैसेंजर बैठाने पर अब FIR होने लगी है। भाई साहब, मुझे आपका ये केस चाहिए, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। विक्की चोपड़ा को ही जोड़ रहे हैं लीजिए विक्की चोपड़ा जी, सबसे बड़ी बात आपको यहाँ लाइव से ही देखिए, ये फायदा है लाइव के यहाँ जोड़ने का। हैंड टू हैंड समाधान और हैंड टू हैंड आपको सवालों के जवाब मिलते हैं। आपने कहा कि आपकी आवाज़ ग्रामीण यमुना पार की आवाज़ कौन उठाएगा, भाई साहब आप ही को लीडरशिप में शामिल किया जाएगा। चलिए जाइए, पहुंचिए वहाँ पर, बैठक शामिल करिए, और फिर हम आपसे पूछेंगे विक्की चोपड़ा जी कि बताइए आप उठा पा रहे हो नहीं उठा पा रहे यमुना पार ग्रामीण सेवा की आवाज़, हम आप ही से सवाल करेंगे। तो आप जाइए, मीटिंग अटेंड करिए। और RTV में 24 सीट हैं, हाँ 24 है, लेकिन मेरे ख्याल से 11 की परमिशन मिली है। तो हाँ FIR हो रही है। अगर FIR हो रही है तो सर मुझे एक आध ड्राइवर्स को आप दीजिए कि क्या ये इतना बड़ा गुना, लेकिन हाँ सिक्योरिटी पर्पज से हो सकता है, लेकिन क्या ये वाकई ही इतना बड़ा है उसमें, क्योंकि इस तरह से इनको शायद ये किस तरह से ले रहे हैं इस पर देख सकते हैं हम। मुझे आप अगर भेजिए अगर ऐसा कुछ है तो। लेकिन अभी ग्रामीण सेवा को अगर परमिशन नहीं है तो मुझे लगता है पर्सनली कि नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि सरकार से जब तक मांगे पूरी ना हो हम उनको लीगली ना समझा दें। कानून का पालन ही करना चाहिए, और कोई तरीका भी नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट का ऑर्डर है, बिल्कुल वो सेफ्टी पर्पज से उनका होगा, क्योंकि 2 अगर सरकार इजाज़त दे रही है तो अगर आप ज़्यादा बैठाएंगे तो उसमें शायद कई सारी धाराएं लग जाती हैं कि बीमारी फैलाने के या व्यवस्था भंग करने की कई सारी चीज़ें लगती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि अगर आपको लगता है, अगर यहाँ पर सरकार ने 2 की परमिशन दी है तो 2 से ज़्यादा ना बैठाएं, क्योंकि इससे नुकसान आप ही को हो सकता है। भड़ानी साहब आ गए हैं, रविंद्र भड़ानी जी आ गए हैं। भारत ट्रक ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से सभी दर्शकों को नमस्कार। ये नमस्कार जी। मनोज वशिष्ठ जी कुछ कह रहे हैं, 24 सीट पास है RTV DTC और क्लस्टर में 37 सीट हैं। दिल्ली में कोई भी बस 42 और 55 सीट बस रूट पर नहीं है। ओके, सेक्शन 180, हाँ बिल्कुल मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि जो चीज़ अगर परमिशन नहीं है तो अभी ना करें। इससे बेटर ये है कि जिस तरह से यमुना पार में फटफट से ग्रामीण सेवा नहीं चला रहे हैं, क्योंकि खामखा परेशान आप ही होंगे। चौरसिया ने ही मांग भेजा है जी, बिल्कुल मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि कुछ भी करने के लिए अगर 2 की परमिशन है तो मत चलाइए, क्योंकि FIR अगर हो रही है तो उनके पास सीधा सा ऑप्शन होगा कि हमने 2 कहें तो आप फालतू चला रहे हैं, इससे बीमारी बढ़ रही है, आप बीमारी बढ़ाने के लग सकता है। तो इसलिए ऐसा कुछ ना करें जब तक ये जो फेडरेशन बनी है ये आपकी कोई मांग पर ना पूरी करवा ले, क्योंकि अभी आप करेंगे तो कानूनी तौर पर गलत ही साबित होगा। तो इसलिए ऐसी गलती ना करें, क्योंकि इतनी आपको कमाई नहीं होनी है। एक FIR हो गई या फिर कुछ दिक्कत हो जाए, गाड़ी सीज हो जाएगी तो ज़्यादा बड़ी दिक्कत है। इससे बेटर ये है कि अगर 1-1.5 महीने तक आप जिस तरह आपने लॉकडाउन का पालन करा है अभी भी करें। बड़े भैया का आशीर्वाद है छोटे भाई के सर पर, बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई। अच्छा, ये आप उनको कह, हाँ बिल्कुल विक्की जी आप पहुँचिए और ग्रामीण सेवा यमुना पार के बाद आप उठाइए। तो ये चीज़ है। और कुछ मेरे पास सवाल आए थे चलानों को लेकर कि व्हीकल्स पर जो चलान है। सर नमस्कार सर, ग्रामीण सेवा की पहले तो ग्रामीण सेवा वाले 2 सवारी बैठाने की अनुमति मांग रहे थे, तो यह इन लोगों को पहले सोचना चाहिए था लेकिन यहाँ पर हरजीत जी एक ही व्यक्ति की तरफ से ये मांग की गई थी और वो मान ली गई। अब इसको यूँ भी कह सकते हैं कि सरकार ने क्यों मान ली, यही क्यों मानी, क्योंकि हो सकता है कि औरों ने दी हो, वहाँ पर ज़्यादा की बात की गई हो और भी मांगे वहाँ गई थी, तो यही क्यों मानी गई। ये सवाल उठाने वाला है कि DTC में 20 सीट क्यों अलाउड है। ये बिल्कुल बहुत जायज़ सवाल है कि DTC में अगर 20 सीट अलाउड है तो वहाँ पर तो 20 की किसी कीमत पर नहीं है, वहाँ तो ज़्यादा बैठ रही है, ये बड़ी बात है। तो यहाँ पर ये चीज़ है आपको। लेकिन सबसे अच्छा का इसमें मुद्दा ये है कि अब काम कैसे किया जाए। अब जो फेडरेशन बना ली गई है
जो उसके लीडर होंगे वो काम ठीक तरीके से करें, ऑनेस्टी से, ट्रांसपेरेंसी से काम करें, जिससे नई चीज़ देखने को मिले और ये एक नए नए काम निकल कर सामने आ सके कि हाँ ये कुछ अच्छी बात अब हुई है फेडरेशन ने। और बेंचमार्क बड़ी बड़ी एसोसिएशंस के सामने होना चाहिए, मिसाल कायम होनी चाहिए कि आप लोग नेतागिरी में रहिए। एक फेडरेशन बनी है, अभी बनी है, और इस तरह से अभी से ही चालकों के लिए काम करना इसने चालू कर दिया है। ये बात। दूसरा, मेरे पास लगातार सवाल आ रहे थे कि चालान का क्या होगा। तो मंगलवार को न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष की तरफ से एक मीटिंग भी की कोशिश है ट्रैफिक पुलिस के बड़े आला अधिकारियों से, बड़े अधिकारियों से, पुलिस के अधिकारियों से, कि इस पर क्या हो सकता है, किस तरह से नई पॉलिसीज हैं या इसको किस तरह राहत मिल सकती है। तो मंगलवार तक आपको इस पर कुछ ज़रूर राहत की बात मिल जाएगी। और दूसरा, यहाँ पर कुछ चालकों ने ये सवाल भी उठाया था कि उनके 5,000 रुपये नहीं आए हैं। अभी भी मैंने जब 2 घंटे पहले पोस्ट डाली कि मैं लाइव आने वाला हूं, तो भी वहां पर एक चालक का सवाल आया कि ये 5,000 नहीं मिले। तो इस मुद्दे को हम कई बार इसका संज्ञान में ला चुके हैं और ज्ञापन दे चुके हैं, बात कर चुके हैं परिवहन मंत्री के द्वारा। तो जब भी बात की जाती है तो भैया प्रधानमंत्री जी लाइव आते हैं और क्लेरिफिकेशन और डिफेंस करना चालू कर देते हैं, लेकिन इस पर कुछ राय नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है कि ये वो आपको पॉलिसी दी गई है या वो राहत दी गई है जो राहत फिलहाल आपको आहत की तरह लग रही है। और फिलहाल इसमें किसी तरह की, क्योंकि 50% बोला चालकों ने ही अप्लाई किया है और उसमें से क्या 50% को ही मिला, यानी 50 से भी क्या 50% को मिल पाया, ये बड़ी बात है। और अगर नहीं मिल पाया तो क्या दिल्ली के चौथाई चालकों को पैसा देकर, और उनमें से क्या उन्हीं के पार्टी के लोग थे, देकर क्या दिल्ली सरकार खाली अपने दूर के ढोल सुहावने या फिर वाहवाही लूटना चाहती है? अगर ऐसा है तो गलत है, क्योंकि परिवहन मंत्री लाइव आकर सिर्फ डिफेंस करते हैं और सवाल करो तो जो बड़े सवाल होते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं, उनका जवाब नहीं लेते, सवाल नहीं लेते। और जो उनके मतलब के सवाल हैं कि हाँ जी हमारे पैसे आ गए, तो नाम लेके, तो देखिए ये राम कुमार जी हैं, इनके 5,000 रुपये आ गए हैं और दिल्ली सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। वहीं नीचे अगर किसी रमेश कुमार ने लिखा कि भाई साहब हमारे 5 बार फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं और हमें अभी तक पैसा नहीं मिला, हम बड़े परेशान हैं, आर्थिक तंगी में भीख मांगने की नौबत है, तो उनका सवाल ही नहीं लिया जाएगा। तो ये बड़ी अजीब चीज़ देखने को मिल रही है अगर ऐसी ये चीज़ें हो रही हैं, अगर कि काम के सवाल नहीं लिए जा रहे हैं। और ऐसा कहना है हमारे ही लाइव पर आए हुए कुछ लोगों का। कुछ लोग और जुड़े हैं। अब क्या करना है किलोमीटर स्कीम के लिए? किलोमीटर स्कीम के लिए देखिए यहाँ पर बात की जा रही है और फेडरेशन बनाई, ये अधिकारियों से बहुत जल्द इनकी बैठक है, तो आपको शायद 2-1 दिन के अंदर कुछ बड़ी इस पर अपडेट मिल जाए। राहुल शर्मा जी कह रहे हैं रोहिणी में तो चल रही है। क्या चल रही है? आरटीवी चल रही है, हाँ ग्रामीण सेवा चल रही होगी, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा चल रही है तो उन पर FIR भी हो रही है। अब जोगिंदर सिंह जी हैं, कैसे हो सर जी? मैं ठीक हूँ। जोगिंदर जी आप कैसे हैं? चलने के लिए करो सर, हेल्प करो चलाने के लिए। किसकी बात कर रहे हैं आप? किस सेगमेंट के हैं? मनीष यादव जी बताएं। जोगिंदर सिंह जी कह रहे हैं सर जी MCD टोल टैक्स बंद करना चाहिए दिल्ली सरकार को। सर MCD के लिए तो दिल्ली सरकार साहब बोल देगी MCD हमारे अंडर में नहीं है, वो बीजेपी के अंडर में, हम इसमें कोई मदद नहीं कर सकते। तो ये बोल देगी तो MCD से तो के लिए फिर आप दूसरी चीज़ है। लेकिन हाँ ये बंद होना चाहिए क्योंकि चालकों को अभी कोई भी मदद नहीं मिल रही है। फेडरेशन कब से काम शुरू करेगी? कर दिया है जी, कल की बैठक हो गई है, फेडरेशन में लोग जुड़ना चालू हो गए हैं और लीडर्स उनके जल्द 1 आध दिन के अंदर हो जाएंगे। और उन्होंने ज्ञापन और मीटिंग और बैठक और मांगे भी पूरी बना ली हैं और जल्द 1-2 दिन के अंदर मीटिंग हो सकती है आला अधिकारियों से परिवहन विभाग के, जिस और बड़ी राहत की खबर आपको उम्मीद है कि मिल जाए। किलोमीटर स्कीम के लिए हाँ बिल्कुल वो मांग भी है, किलोमीटर स्कीम की मांग भी रखी गई है। आप लाइव को दोबारा सुने ताकि आपको इस मुद्दे पर, क्योंकि किलोमीटर स्कीम की भी बात है और अगर किलोमीटर पे नहीं चला रही सरकार तो किन मुद्दों पर चलाना और क्या राहत हो सकती है उस पर भी बात की गई है। मैंने तो पहले ही चौरसिया जी को 2 पैसेंजर के लिए मना किया था, 2 पैसेंजर्स पर ग्रामीण सेवा नहीं चलेगी। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जब हमने उनसे पूछा तो चंदू चौरसिया जी का कहना था कि मेरा ये मानना था कि किसी भी तरीके से गाड़ी चलनी शुरू हो जाए। लेकिन निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल सही है कि अगर गाड़ी चलनी शुरू हो जाए वो भी खाली 2 पैसेंजर से, तो ग्रामीण सेवा में चलाना तो मुझे लगता है नासमझी और नुकसानदायक ही है, और जो हो भी रहा है। आदेश कमेंट आया है राहुल शर्मा जी, आधे से ज़्यादा ड्राइवरों के अकाउंट में 5,000 नहीं आए क्योंकि KYC का ऑप्शन दे दिया है और बैंक KYC कर नहीं रहा। बिल्कुल ठीक बात है, मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ। लेकिन आपका ये सवाल अगर परिवहन मंत्री के लाइव के दौरान हुआ होता तो आपका सवाल यह भी नहीं जाता शायद।
और लिया भी जाता तो बड़ी लंबी वाली गोली और लॉलीपॉप दे दिया जाता कि भैया हम ऐसा कर रहे हैं, ये हो जाएगा वो जाएगा, एक नया लिंक ला देंगे, फलाना ढिमकाना, यही चीज़ चलेगी। यही मैं बोल रहा हूँ कि इस लाइव पर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ें और इसको ज़्यादा शेयर करें, ताकि परिवहन मंत्री देखें कि भैया हमारे लाइव पर जो लोग आते हैं वो जेन्युइन है, किसी पार्टी विशेष के नहीं है, ये वो चालक है वास्तव में जो परेशान हैं। जोगिंदर सिंह जी कह रहे हैं ड्राइवर भाइयों का शोषण कर रही है और एमसीडी टोल टैक्स वाले बदतमीजी से बात करते हैं। इस पर हम ज़रूर करेंगे, मुझे लगता है कि थोड़ा नॉर्मल ठीक हो जाए तो हम इस पर देख सकते हैं और काम करेंगे। 50 चलना है सर हेल्प, 50 चलना है सर हेल्प, मैं समझा नहीं मनीष यादव जी, 50 चलना है क्या मतलब? 50 की स्पीड पे चलना है या फिर 50 की सवारी पे चलना है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? संजय जी कह रहे हैं कि टेम्परेरी किलोमीटर स्कीम की बात, टेम्परेरी की बात हो रही है अभी। हाँ, आपको यहाँ पर देखते रहिए, बाटला साहब सवालों के आपके जवाब भी देते रहते हैं। मनीष यादव कह रहे हैं 40 किलोमीटर स्पीड का पैसा चाहिए, 40 किलोमीटर स्पीड पर कैसे चले? अच्छा, 40 किलोमीटर की स्पीड पर कैसे चलेंगे? बिल्कुल ठीक बात है, मैंने ही बोला था कि दिल्ली की सरकार ने स्पीड करी 40 की, आप 35 पे चलो, सवारी बोलती है बोलने दो सारे, लेकिन सारे जब 35 पे चलिए, जाम लगता है लगने दीजिए। जब सरकार परेशान होगी, पुलिस वाले परेशान होंगे, जनता परेशान होगी और आवाज़ उठाई जाएगी और आपके ऊपर कोई चालान भी नहीं होगा, कोई केस भी नहीं होगा, कोई लीगल एक्शन भी नहीं होगा। क्यों? आप कानून के अंतर्गत चल रहे हैं। लेकिन जब दिल्ली की परेशानी होगी और जब चालकों को बुलाया जाएगा वो कोर्ट में और ये बोला जाएगा कि आपका चालान हुआ और आप जब बोलेंगे कि सर 40 के ऊपर ओवर स्पीड लग जाती है तो इसलिए हम 35-36 पे चलते हैं ताकि चालान की गुंजाइश ही न रहे, तब सरकार को सोचना पड़ेगा और ताकि ज़रूर उनको निकालेगा। निम्नलिखित लिखित में कंप्लेंट होता है तो मैं दे सकता हूं और जो भी कर सकता हूं कि KYC के कारण 5000 नहीं मिला, ऐसे कई ड्राइवर हैं। हाँ बिल्कुल मुझे पता है राहुल शर्मा जी, और जो भी कर सकता हूं, बिल्कुल मुझे पता है सर। टेम्परेरी किलोमीटर कोविड-19 पीरियड तक चलेगी, बिल्कुल चलेगी, उसके बाद कुछ नए ऑप्शन आएंगे वो देखने को देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं आज मुद्दे की। और सबसे बड़ी बात मैंने आपसे कही थी ट्विटर की, तो आप लोग ट्वीट ज़रूर करते रहिए। मैं सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बहुत सालों बाद सब ने ये ठानी है हम सब एक हैं, तो हम सब एक हैं, नहीं तो सब एक दूसरे की टांग खींचते थे। बिल्कुल ठीक बात है, मैं हमेशा यही कहता हूँ और मैं आपसे ट्विटर की बात कर रहा हूँ। अभी से जस्ट आधे घंटे के अंदर आपके इस पेज पर भी और न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष के यूट्यूब चैनल पर भी एक वीडियो अपलोड हो जाएगी। उस वीडियो पर मुझे कई ड्राइवर्स ने बोला था कि वो अकाउंट कैसे ट्विटर पर खोलते हैं या ट्वीट कैसे करते हैं, वो उनको नहीं पता था। तो उस वीडियो में एक एक स्टेप बताया गया है कि आप कैसे ट्वीट पर अकाउंट बना सकते हैं, ट्विटर पर कैसे ट्वीट कर सकते हैं मंत्री को, परिवहन मंत्री को, प्रधानमंत्री को। तो वो वीडियो ज़रूर आप देखें, एक एक स्टेप बड़ा सिंपल तरीके से कि कैसे शुरू से अंत तक आपको करना है और कोई टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। ट्विटर अगर नहीं है तो ट्विटर पर अकाउंट बनाइए और ट्वीट करिए, रेगुलर करिए। हर एक आदमी 20-20, 25-25 ट्वीट करके बताए कि आप परेशान हैं, तो आपको भी समाधान ज़रूर मिलेगा। बाकी न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष और ये जो फेडरेशन बन रही है और जो संस्थाएं वो भी आपके लिए काम कर ही रही हैं। आज का लाइव यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ, फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे पर। जब तक के लिए मैं इजाज़त लेता हूँ। अपने सवाल यहाँ पर ज़रूर दीजिए, जो वीडियो है आप मुझे भेज सकते हैं और अभी से कुछ देर के बाद एक वीडियो का लिंक आपके इस पेज पर, और अगर पेज के साथ साथ न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष के यूट्यूब चैनल पर आएगा, वो ज़रूर देखें, ज़रूर देखें, ज़रूर देखें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, पेज को लाइक और फॉलो करें ताकि आपके पास अपडेट आती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।